मुख्यमंत्री जी और आसी विधायक ने अपना ये बहुत बड़ा एक वादा था, वो वादा निभाया और उसी की खुशी में कल टीम नरेश ने एक भोजन का आयोजन भी किया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरे के पूरे जिले के जितने भी हमारे वासी हैं सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि कल उस भोज में भी शामिल हों। और रामपाल महाराज जी ने जो इतना बड़ा काम किया है, हमारी जो फसलें बीजनी नहीं थी जमींदारों की, उनका पानी निकाला गया है। उन जमींदारों, वो सारे किसान भी और हम भी कल सब मिलके उनका धन्यवाद करेंगे। तो विधायक जी भी रामपाल जी का धन्यवाद उनको भी करेंगे? नहीं, कल हमने उनको इनवाइट किया है। धन्यवाद तो टीम नरेश और एसोसिएशन कर रही है, लेकिन कल जिले का कार्यक्रम भी हमने साथ के साथ रखा है। तो विधायक जी को भी हमने इनवाइट किया है कि आप उस भोज में शामिल हों और जितने भी लोग आते हैं, क्योंकि हल्के के लोग हैं, सब खुशी में हैं, सब उस खुशी में शामिल होने जा रहे हैं। तो मैंने विधायक को भी इनवाइट किया है कि कल वो आके जनता से मिलें। कितने लोगों का अरेंज यहाँ रहेगा सर? कल सुबह 11 बजे लगभग यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये कितने लोगों की मतलब अरेंज रहेगा? देखिए, पूरे हांसी हल्के को इनवाइट किया गया है और साथ में रामपाल महाराज जी, संत जो रामपाल महाराज जी हैं, उनके भी जितने अनुयायी हैं वो भी यहाँ होंगे। उनका सबका भी हम धन्यवाद करेंगे। तो भोजन जो है वो टीम नरेश कर रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो राणा साहब को भी आप भोजन कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे जी। उन्होंने जिला बनवाया है, उनको भोजन नहीं कराएंगे तो किसको कराएंगे। ऐसे क्या प्रमुख काम किए संत रामपाल महाराज ने कि आप उनको सम्मानित कर रहे हैं? देखिए, आज के दिन जो एक आपदा आई थी, उस आपदा में जो जमींदारों के खेतों में पानी भर गया था, उस पानी को निकालने के लिए बहुत से पंप सेट संत रामपाल महाराज जी ने गांव में लगवाए, जिससे जो जमींदारों की फसल थी वो बीज पाई। क्योंकि आपदा के अंदर अकेला इंसान या अकेली सरकार कोई काम नहीं कर सकती। जब प्रलय होता है और आपदा होती है तो सब समाज सेवियों को और संतों को और सरकार को इकट्ठे होकर ऐसी आपदा से निपटना होता है, और वही काम संत रामपाल महाराज जी ने भी किया है। समाज सेवा का काम आप भी कर रहे हो, संत रामपाल जी महाराज भी कर रहे हैं, क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? नहीं, समाज की सेवा का कोई अंतर वाली बात नहीं होती, और अलग अलग माध्यम से समाज सेवा अलग अलग माध्यम से होती है। अगर किसी भूखे को रोटी खिला दो तो वो भी समाज सेवा में है। अगर कहीं चौक चौराहे गंदे हैं, उनको साफ सफाई से रख लो, वो भी समाज सेवा है। किसी को तन पे कपड़ा नहीं है, सर्दी के अंदर कंबल नहीं है, वो भी समाज सेवा है। और सबसे बड़ी समाज सेवा इसमें भी आती है कि कुदरत के कहर में जो पूरा का पूरा हमारा हल्का और पूरा हरियाणा की कई स्टेटों में आई बाढ़, और उसमें संत रामपाल जी महाराज ने अग्रणी भूमिका निभाई और इनको पंप सेट उपलब्ध कराए, जिसकी वजह से हमारे जमींदारों की फसल बीज पाई। यहाँ के सरपंच कोई उनको किसी रतन की उपाधि भी देंगे क्या? अलग अलग जगह उनको कोई रतन दिया जाता है, कोई फलाना रतन है, कोई रुपया रतन है, ऐसी ऐसी उपाधियों से नवाजा जाता है। यहाँ भी कोई उपाधि? हाँ, हमने भी फैसला लिया है कि उनको हम जन सेवा रत्न से सम्मानित करेंगे। ये क्या पूरे सरपंच की टीम के साथ नरेश टीम जो है वो दीक्षा लेने का भी कल काम करेगी? नहीं, दीक्षा लेने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कोई आपदा नजर आ रही है, और टीम नरेश एक संस्था है, टीम नरेश एक समाज सेवा की टीम है, जब उसको लगा कि समाज सेवा में एक गुरुजी ने भी आगे भूमिका निभाई है, तो मुझे नहीं लगता अगर आपके इतने मतलब संकट में कोई काम आया है तो उसका धन्यवाद करने में कुछ जाता है। और मैं तो मंच से भी बोल के आया हूं कि जैसे किसानों ने धन्यवाद किया है, ये अकेले किसानों की आपदा नहीं थी, ये जो आपदा थी ये पूरी दुनिया के लिए थी। अगर किसानों के खेत में अन्न नहीं होगा तो दुनिया का जीना दुभर हो जाएगा। इसलिए एक ऐसी सेवा हुई है जो हर घर तक इसने फायदा पहुंचाया है। और जमींदार की फसल नहीं होगी, भारत हमारा कृषि प्रधान देश है, उसके अंदर अगर जमींदारों के खेत में अन्न नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा इफेक्ट आम जनता पे जाता है। सर, एक क्वेश्चन है। आशाराम जी जेल में हैं, कई संत बाबा राम रहीम जी जेल में हैं, और भी जेल में हैं, कई ऐसे बाबा हैं जो जेल में हैं, और संत रामपाल जी भी कन्विक्टेड है और सेशन कोर्ट से जेल। तो इनमें और उनमें क्या डिफरेंस है?
आशाराम जी और संत रामपाल जी में कोई difference है? देखिए, दोनों किसी में डिफरेंस देना या किसी को कोई भी Connected हैं दोनों। कानूनन तरीके में किसी के प्रति कोई बात कहना वो हमारे हाथ की नहीं है। उन्होंने जो सेवा का भाव दिखाया है, हम उस सेवा के लिए धन्यवाद कर रहे हैं। जिसके ऊपर भी जो आरोप है उसका संज्ञान कोर्ट लेगी और वो कोर्ट का काम है। हमारा काम है, जिसने भी चाहे जेल में बैठ के सेवा की, चाहे घर से उठ के सेवा की, हमने उनका धन्यवाद करना है। हमारा यही कार्यक्रम। सर, राष्ट्रीय जिला बनाने में संघर्ष किया, हमको भी बुलाया जाएगा? बिल्कुल, आसी जिला बनाने में जो संघर्ष समिति है, कल उस संघर्ष समिति को भी मंच पे सम्मानित करेंगे, उनको भी पगड़ी बांधेंगे और उनको टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन उनका भी धन्यवाद करेंगे। हमने पूरे के पूरे जिले की पंचायतों को इनवाइट किया है और लगभग सभी पंचायतें कल यहाँ होंगी। एक जो आयोजन जो है आपने ढाणा गांव में किया था, जिसमें पूरी पंचायतें जो आई थी, और यहाँ का आयोजन जो है वो उसी तरह भव्य रहने की? बिल्कुल, उससे भी बड़ा कार्यक्रम होगा, क्योंकि हर गांव के सरपंच, पंचायतें, नंबरदार और तो और पूरे हल्के के हर घर तक कोशिश की है टीम नरेश ने इनविटेशन देने की, क्योंकि कल तीन कार्यक्रम इकट्ठे हो रहे हैं। उसकी वजह है कि नया साल था और नए साल में सारे कार्यक्रम करने थे। कल भगवान वाल्मीकि चौक का उद्घाटन भी टीम नरेश कर रही है, क्योंकि नया साल था, वो भी एक भव्य कार्यक्रम है। और कल जिले के उपलक्ष्य में भोजन भी दिया जा रहा है, वो भी एक कार्यक्रम है। और साथ ही साथ एक अच्छा दिन होने के नाते एक अच्छा कार्य करने वाले संत का भी धन्यवाद कल हम करने जा रहे हैं। अच्छा, भव्य सांस्कृतिक प्रोग्राम का मेन आकर्षण क्या हो? नहीं, कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं है, नहीं है। बिल्कुल कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम नहीं होगा। कल यहाँ जो भी है सिर्फ रामपाल जी महाराज का धन्यवाद किया जाएगा और जिला बनने की खुशी में कल यहाँ पे सबको भोजन कराया जाएगा। और हम एक परमिशन की इंतजार में हैं। अगर परमिशन हुई अगले 2 घंटे में पता चल जाएगा, तो पूरी हांसी के ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे हांसी के जिला बनाने की खुशी में। सम्मान समारोह में लाखों रुपए खर्च होंगे, टेंट के भी होंगे और चीजों के होंगे, ये खर्च जो है ये कौन कर रहे हैं? ऐसा है, सम्मान समारोह सारी आम पब्लिक टीम नरेश और सरपंच एसोसिएशन की तरफ से किया जा रहा है। सारा का सारा सम्मान समारोह, जब जन भावनाओं की कोई चीज आती है, जन कल्याण के लिए कोई धन्यवाद करता है, तो उसमें टीम नरेश भी 18,000 से ज्यादा कैपेसिटी में है और सबके सहयोग से ये कार्यक्रम किया जा रहा है। कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है सर? देखिए, इनवाइट तो हमने बहुत लोगों को किया है, लेकिन हाजिरी में मैं मानता हूं 20-25 हजार लोगों की हाजिरी कंपलसरी होगी। थैंक यू जी, आपका धन्यवाद।